स्पेन में और पुर्तगाल में वो लोग जाते हैं जिनका स्टेटस इनलीगल हो रहा हो, या अगर मैं वर्क वीजा पे माल्टा में हूं लेकिन मैं पदरोन कराना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है। जी मोहम्मद उस्मान साहब, बिल्कुल, अगर आप किसी भी स्टेटस के ऊपर हैं, कोई भी आपका स्टेटस है, वट एवर किस काइंड का आपके पास जो है वो स्टेटस है, आपको पदरोन करवाने से कोई भी स्टेटस नहीं रोक सकता। आप इवन दो कि अगर आपके पास स्टेटस नहीं भी है, फिर भी आप जो है वो पदरोन करवा सकते हैं। पदरोन करवाने के लिए कोई स्टेटस का होना या ना होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस है, जिसकी वजह से आप स्पेनिश गवर्नमेंट को एक इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं कि आप जो है वो स्पेन में रह रहे हैं। जब आप 2 साल वहां पे गुजर जाते हैं, उसके साथ आपके दूसरे प्रूफ वगैरह सारे बन जाते हैं कि आप वहां पे कंटिन्यूसली आप उनको ये शो करवा सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली स्पेन में रह रहे थे, तो फिर उसके बाद आप वहां पे पेपर ले सकते हैं, अगर आप ये पेपर लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पुर्तगाल माल्टा की टीआरसी है, तो आप क्यों स्पेन में जाके पेपर लेना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। क्यों? कि टीआरसी तो आपके पास ऑलरेडी माल्टा की मौजूद है। हाँ, अगर आपके पास माल्टा की टीआरसी नहीं है, आप सीजनल वर्क वीजे पे आए हैं 2, 4, 6 महीने के लिए, फिर आपको वहां पे मूव होना चाहिए अपना स्टेटस लीगल करने के लिए। लेकिन अगर आप वहां पे वर्क वीजे पे हैं और ये टीआरसी आपका वहां पे रिन्यू हो जाएगा, तो फिर आपको स्पेन में जाने की तो जरूरत नहीं है। अगर आपने पैसे कमाने के लिए किसी अच्छी कंट्री में जाना है, तो आगे बहुत सी अच्छी कंट्रीज हैं जहां पे आप कोई स्किल सीख के आप आगे किसी कंट्री में जा सकते हैं। फर्ज करें आप होटल लाइन के हैं, आपके पास कोई स्किल है, आप कुक हैं, आप कोई ड्राइवर हैं, आपके पास कोई इस तरह की कोई डिग्री है, तो आपको किसी अच्छी मुल्क में जाना चाहिए। स्पेन में जाएंगे, 2 साल वहां पे आपको प्रूफ भी बनाने पड़ेंगे, पदरोन करवानी पड़ेगी, 2 साल वहां पे आते जाते रहना पड़ेगा, और 2 साल के बाद वहां पे 10,000 यूरो लगा के आपको फिर भी 1 साल का टीआरसी मिलेगा। और ये वही टीआरसी होगा जो आपके पास माल्टा में मौजूद है। वो टीआरसी को कोई सोहराब के पार नहीं लगे होंगे। स्पेन में और पुर्तगाल में वो लोग जाते हैं जिनका स्टेटस इनलीगल हो रहा हो या हो चुका हो। आपका स्टेटस अगर लीगल है, तो आपको स्पेन जाने की जरूरत नहीं होती। आपको स्पेन की बजाय आपको जो है वो किसी और कंट्री में जाना चाहिए, वहां से स्किल सीखें, और वहां से स्किल सीख के आपको जर्मनी में आना चाहिए। स्पेन में अगर आप अभी चले जाते हैं, तो स्पेन में अगर आप जाएंगे तो 14-15 साल बाद आपको वहां पे नेशनैलिटी मिलेगी, और साथ में जो तनख्वाह मिलेगी वो 1200-1500 रुपया होगी। लेकिन अगर यही आप जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया में चले जाते हैं, तो वहां पे आपकी सैलरी जो है वो 2,500-3 हजार यूरो होगी। और अगर आप स्पेन में 15 साल बाद पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि आप जल्दी पासपोर्ट नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे और जल्दी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको जर्मनी में आना चाहिए। स्पेन आपको 15 साल बाद नेशनैलिटी ऑफर करता है, जर्मनी आपको 6 साल बाद नेशनैलिटी ऑफर करता है। स्पेन में अगर आप जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो 1,000-1,200 या 1,500 रुपया आप वहां पे सैलरी कमाते हैं। और अगर वही काम अगर आप वहां पे जर्मनी में आके करते हैं, तो 2,500-3 हजार रुपया आप महीने का कमाते हैं। तो ये डिफरेंस है। ये इसलिए आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं कि आपके एक छोटे से मैसेज में मुझे जो नजर आ रहा है, आप जो है वो गलती करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी आपके पास टीआरसी मौजूद है। जब आप ये टीआरसी हासिल कर लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया, फिर आपको ये बातें रियलाइज होंगी। 2 साल के बाद यही वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। जिन लोगों के पास आप जाएंगे ये कार्ड लेने के लिए पुर्तगाल स्पेन में, वो बंदे खुद जो है वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब हमारे पास पासपोर्ट होगा तो हम जर्मनी में जाएंगे। वो खुद वहां पे नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वहां पे जो है वो अर्निंग थोड़ी है। पाकिस्तान से हम 2 चीजें कमाने के लिए आते हैं, एक पासपोर्ट और एक पैसा, और दोनों चीजें जो है वो आपको जर्मनी प्रोवाइड करता है, स्पेन नहीं करता। स्पेन जो आपने पिछले 2 सालों में कमाए होंगे वो आपसे छीन लेगा।